Good morning, students. Myself, Gyanendra Kumar Verma. एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आज का टॉपिक जीना डायोड लेकर आया हूं। आज के टॉपिक के जो की पॉइंट होंगे उसमें मैं डिस्कस करूंगा जीना डायोड क्या होता है, कैसे उसका सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या उसके एप्लीकेशन और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। लेट्स स्टार्ट करते हैं। जीना डायोड तो Zener diode is a special type of p-n junction diode। p-n junction diode आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, कैसे उसको फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में यूज करते हैं। सेम यहाँ पर भी एक p-n जंक्शन डायोड ही है, बट इस p-n जंक्शन डायोड को हम लोग स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं। उसका स्पेशल पर्पस क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। तो Zener diode is a special type of p-n junction diode। It can work in forward bias as that of p-n junction diode, and it can also work in reverse bias that makes it special। ये फॉरवर्ड और रिवर्स में दोनों में यूज होता है, बट जब रिवर्स में मैं इस पी एन जंक्शन डायोड को यूज करता हूँ तो उस रिवर्स बायसिंग मोड में ये डायोड एक स्पेशल टाइप का डायोड परफॉर्म करता है और इस स्पेशल टाइप के डायोड को हम लोग एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की जो हमने वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग की, तो यहाँ पर भी हमारे अगर मैं जीनर डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करता हूँ तो जीनर डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए यहाँ भी हमारा जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है वी और आई के बीच में एक जो ग्राफ प्लॉट किया है करंट और वोल्टेज के बीच में, तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जब मैं इसकी रिवर्स बायसिंग की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करता हूँ तो इसमें क्या होता है कि रिवर्स में आप जैसा कि आप जानते हैं कि रिवर्स में करंट कैन नॉट बी फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, बट सम लिटिल बिट करंट कैन बी फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो होती है बट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। लेकिन जैसे जैसे मैं वोल्टेज इंक्रीज करता हूं तो क्या होता है, एक कंडीशन आती है कि जो डायोड है हमारा ब्रेकडाउन रीजन में चला जाता है। नॉर्मल डायोड में भी यही था, यहाँ पर भी हमारा क्या है, ये जो हमारा डायोड है ये डायोड मेरा एक टाइम ऐसा आएगा कि ब्रेकडाउन रीजन में चला जाएगा। दैट कंडीशन इज कॉल्ड जिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो डायोड का मिनिमम वह वोल्टेज, मिनिमम वह, बहुत ही ध्यान समझिएगा, डायोड का मिनिमम वह वोल्टेज जहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड जिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, तो ये देखिए मिनिमम वोल्टेज इसका ये है, ठीक है ना। तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई है तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट हमारा, ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज मेरा क्या कहलाएगा, जिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब इसके बाद देखिए जैसे जैसे मैंने वोल्टेज इसका इंक्रीज किया है, जैसे जैसे मैंने वोल्टेज इसका इंक्रीज किया है तो क्या हुआ, यहाँ से करंट मेरी कांस्टेंट हो गई है, करंट यहाँ से कांस्टेंट हो गई है। अब देखिए ये करंट कब तक कांस्टेंट रहेगी, इसका भी एक निश्चित टाइम है, इसका भी एक डेफिनेट टाइम है कि यहाँ से अगर मैं इसका वोल्टेज इंक्रीज करता हूँ तो क्या होगा कि ये करंट हमारी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा तो इसके बाद ये जो आप आई जेड मैक्स देख रहे हैं, इस आई जेड मैक्स के बाद में यहाँ से वोल्ट डायोड मेरा डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका भी एक लिमिटेड टाइम है कि आई जेड मिनिमम और आई जेड मैक्स के बीच में अगर मेरा वोल्टेज रहेगा तो यहाँ से मेरे डायोड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डैमेज होने के चांसेस नहीं होंगे और इस टाइम पर जो मेरा डायोड होगा वो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क कर सकता है। तो यही यहीं पर समझने वाली बात यह है कि इस तरह से हमने इस पीएन जंक्शन डायोड को एक स्पेशल टाइप का डायोड बनाया है। अब मैं इसके अगर आइडियल अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा हूँ तो आइडियल अप्रोक्सीमेशन यानी कि जो हमारा नॉर्मल डायोड था, नॉर्मल डायोड में आपने डायोड के दो टर्मिनल पढ़े थे, एनोड टर्मिनल एंड कैथोड टर्मिनल। एनोड इज कॉल्ड द पॉजिटिव टर्मिनल एंड कैथोड इज कॉल्ड नेगेटिव टर्मिनल।
तो ये इसका प्लस टर्मिनल था एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड कैथोड। बट यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो टर्मिनल होगा मेरा, ये मेरा एनोड टर्मिनल होगा नेगेटिव, और ये जो प्लस टर्मिनल है वो मेरा क्या होगा, कैथोड। ये एक नॉर्मल डायोड और जीना डायोड में यही मेन डिफरेंस होता है इसके आइडियल अप्रोक्सीमेशन में, सिंबल में। अगर मैं इसके एप्लीकेशन की बात करूं, एक जो हमारा डायोड होता है, जो जिस मेन पर्पस के लिए इसको डिजाइन किया जाता है, तो इसका जो रेगुलेटिंग एक्शन होता है, यानी कि जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई में हम लोग यूज करते हैं, तो क्या होता है कि अगर मैं, देखिए सर्किट डायग्राम से मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। एक अगर बैटरी यहाँ पर वी आई इनपुट वोल्टेज दिया है इस बैटरी का, तो ये मेरा इनपुट वोल्टेज हो गया, और इस सर्किट में मैंने एक जीनर डायोड लगाया हुआ है। ये जो जीनर डायोड लगाया हुआ है, तो देखिएगा ये एक वेरिएबल बैटरी है, और इस वेरिएबल बैटरी को जब मैंने एक रेजिस्टेंस के साथ में डायोड से कनेक्ट किया है, और इसके साथ में मैंने जो लोड रेजिस्टेंस आरएल के अक्रॉस जो मैं आउटपुट यहाँ से लूंगा, वो आउटपुट हमारा वी नॉट से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो आउटपुट मेरा वी नॉट हो गया और इनपुट मेरा वी आई हो गया। अब देखिए डायग्राम को समझिए, ये हमारी वेरिएबल बैटरी है। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, हमारी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, और क्या होगा, डायोड ही मेरा कंडक्शन मोड में आ जाएगा। तो इस डायोड के अक्रॉस जो हमारा आउटपुट होगा, यानी कि जो वोल्टेज होगा, इस जीना डायोड के वोल्टेज को मैंने वीजेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो वी, जितना आउटपुट मुझे लोड के अक्रॉस मिलेगा उतना ही आउटपुट मुझे वीजेड के अक्रॉस मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पैरेलल में जो वोल्टेज होती हैं, तो पैरेलल में जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, सेम होता है हमारा। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो आरएल के पैरेलल में लगा हुआ जीना डायोड, तो वी नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, वीजेड के इक्वल हो जाएगा। अब अगर मैं इसको कम भी कर लेता हूँ, अगर मैं वी आई कम भी कर लेता हूँ, लेकिन कहाँ तक कम करूंगा, वो मैं आईजेड मिनिमम तक, आईजेड मिनिमम और मैक्सिमम के बीच ही मुझे रखना है। तो अगर मैं वी आई को डिक्रीज भी करता हूँ, तब भी मेरा क्या होगा, तो जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो आउटपुट किसके इक्वल हो जाएगा, वीजेड के इक्वल। तो यानी कि दोनों कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू वी जेड। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग इसको रेगुलेटेड सप्लाई में यूज करूंगा। अब इसके बाद अगर मैं एडवांटेजेस की बात करता हूँ, तो ये बहुत ही कम कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव बहुत कम होता है, बहुत ही कम पैसे में मार्केट में अवेलेबल रहते हैं ये। और जिन्हें हम लोग आपने देखा होगा स्टेबलाइजर हो गया, छोटे छोटे, और जितने भी हम लोग टेलीविजन में हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम लोग जीना डायोड यूज़ करते हैं, ताकि जिससे कि जो हमारा लाइट का जो फ्लक्चुएशन होता है, तो फ्लक्चुएशन होने से हमारा जो डिवाइस है, डिवाइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और वहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज बना रहता है। तो इस तरह से इसके ये कुछ एडवांटेजेस हैं। और एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे बड़ा एप्लीकेशन तो इसका यही है कि इसको एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ किया जा सकता है। वोल्टेज रेगुलेटर, इसके बाद में ओवरलोड से अगर प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो उसमें भी हम लोग जीना डायोड यूज़ कर सकते हैं, क्लिपिंग सर्किट हो गया, और शिफ्ट वोल्टेज में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जीना डायोड टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो आई होप दैट आपको जीना डायोड अच्छे से समझ में आया होगा। 2 से 3 बार वीडियो आप लोग देखिएगा। ओके, थैंक यू।